हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज के जो सेशंस में शेयर कर रहा हूँ कुछ मेजर अपडेट्स इन टर्म्स ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर। पहला जो अपडेट है वो है कार बायर्स के लिए। जो लोग कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, बॉस मार्च 2025 आखिरी 4-5 दिन रह गए हैं। इस समय अगर कार परचेज करते हैं और अगर आपका बिजनेस है, बड़ा बढ़िया मौका है, बिकॉज कार खरीदेंगे तो 7.5% डेप्रिसिएशन इमीडिएटली क्लेम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर बुक्स। तो अगर आप 20 लाख की गाड़ी परचेज कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपया आपने डेप्रिसिएशन क्लेम करा और आप हाईएस्ट टैक्स पैकेट में है 30% के आसपास, ऑलमोस्ट 45 to 50,000 रुपीज इज व्हाट यू कैन सेव इन टर्म्स ऑफ बाइंग दिस कार। तो बढ़िया मौका है 31 मार्च तक। और साथ में ये भी जान लीजिए 1 अप्रैल से कार मैन्युफैक्चरर्स ने अनाउंस कर दिया है अक्रॉस द बोर्ड, वेदर इट्स मारुति, हुंडई, होंडा, टोयोटा, वीडब्ल्यू, स्कोडा, निसान, रेनो या ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, अप्रैल 2025 से कार की कीमतों में इंक्रीमेंट आएगा। समा हमारा रुपया थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, इनपुट कॉस्ट का प्रेशर है और कार मैन्युफैक्चर स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। और तीसरा रीज़न ये है, मार्च के अंदर फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है, सो डीलर्स भी अपने बुक्स में दिखाते हैं कि हमारा इतना अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत ही कम से कम रह गई है, प्रेशर रहता है। सो मैन्युफैक्चरर्स ने तो सपोर्ट दिया ही दिया, डीलर शोरूम भी इस महीने अच्छे खासे ऑफर्स दे रहे हैं। आखिरी 4-5 दिन है, अगर मार्च 2025 में कार परचेज करेंगे, सर्टेनली आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज अगेंस्ट पोस्टपोनिंग द कार डिलीवरी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये भी जान लीजिए, अगर आपकी डिलीवरी अप्रैल 2025 में प्लान है, मार्च 2025 में कार की बिलिंग करवा लीजिए, इनवॉइस करवा लीजिए। उसी इनवॉइस के बेस पे आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं और उसी इनवॉइस के बेस पे आपकी जो एग्जिस्टिंग कीमत है, डिस्काउंट ऑफर्स है, वो भी फ्रीज हो जाएंगे। सो भले अप्रैल में आपका कोई मौका आ रहा है, कोई फेस्टिव टाइम है, यू वांट टू टेक डिलीवरी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वो पॉसिबल है, बट मार्च परचेस में ही अपनी कार की इनवॉइसिंग करवाइए, तो ये महीना थोड़ा सा फायदे का रह सकता है। कुछ चंद दिन रह गए हैं, तो मैं पहला अपडेट आपको दे रहा हूँ। जो दूसरा अपडेट है बॉस, वो है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की तरफ से यूएस ने 25% टैरिफ अनाउंस कर दिया है। जो भी उनके यहाँ इंपोर्टेड व्हीकल्स आएंगे उस पर 25% टैरिफ उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और ये रीज़न है, अगर आपने आज का स्टॉक मार्केट देखा होगा, उसमें टाटा मोटर्स के शेयर में स्लंप आ गया, जेएलआर की वजह से 6 से 7% शेयर डाउन हुए। तो थोड़ा सा इससे परे है कि जहाँ पे यूएस गवर्नमेंट बोल रही है कि जो भी इम्पोर्टेड कार के रूप में उनकी कंट्री में आएगी, वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर 25% टैरिफ देना पड़ेगा। यानी उनकी कंट्री में जिस कंपनी की प्रोडक्शन प्लांट नहीं है, अगर वो कंट्री की दूसरी कंट्री की कार उन कंट्री में यूएस में इंपोर्ट होती है तो 25% टैरिफ लगेगा। लेकिन इंडिया में यहाँ सरकार ऐसा कर रही है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम कर रही है। और आपको पता ही, अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑल्सो वेंट टू यूएस रिसेंटली, तो वहाँ से ऐसा ही निकल के आया था कि टेस्ला की एंट्री भारतीय मार्केट में हो रही है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू स्लैश इन द इम्पोर्ट ड्यूटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि खतरा बीच में मैं बताया था, हमें टाटा मोटर्स पे है, महिंद्रा पे है, इलेक्ट्रिक कार्स पे है, तो वो इंडिया में ईजी कर रहे हैं एंट्री के लिए और यूएस में बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। तो एक बात है, थोड़ा सा बताना था आपको, तो वो एक और उस पर बात है। जो तीसरा अपडेट है वो है कैफे नॉर्म्स के बारे में। अभी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म, आपको पता ही होगा, कैफे नॉर्म्स भारतीय पैसेंजर का मार्केट में काफ़ी समय से चल रहे हैं। इस वक्त हम कैफे 2 नॉर्म्स के अंदर हैं। कैफे 2 नॉर्म से होता क्या है, जो कारों की फ्यूल एफिशिएंसी है, ओबीडी स्कैनर है, वो सब चीज़ें काम करती हैं। बेसिकली दीज नॉर्म्स, इनसे कार के एमिशंस कंट्रोल कंपनीज को एक गाइडलाइन दी जाती है, इससे ऊपर आपकी कार के एमिशंस नहीं होने चाहिए। अभी कैफे 3 नॉर्म्स अप्रैल 2027, मात्र 2 साल दूर है। और ऐसा पहले भी देखा गया है, कार मैन्युफैक्चरर्स इस डेडलाइन को थोड़ा पहले ही पूरा कर लेते हैं, दे जस्ट डोंट वेट फॉर द लास्ट डे। सो उम्मीद कर रहे हैं बाय दिसंबर 2026 all cars which will be sold in the Indian passenger car market will be compliant with कैफे 3 norms। अभी कैफे 3 norms में एमिशन के जो मानक होते हैं उसको और स्ट्रिंजेंट किया जाएगा और इससे ऐसा लग रहा है कि कार्स की कीमतों में फिर से एक इंक्रीमेंट आएगा। तो यहाँ पे एक बात बतानी ज़रूरी है, गवर्नमेंट इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है इस वक्त बैटरी कार्स पे, इलेक्ट्रिक कार्स पे। पहले उन्होंने कुछ कस्टम ड्यूटी भी स्लैश करी बैटरी के कंपोनेंट्स में, फिर जीएसटी भी 5% करा, काफ़ी सारे शहरों में रोड टैक्स भी 0 है। और जिस हिसाब से इंडस्ट्री में जो ये बैटरी के कंपोनेंट्स हैं, लिथियम है, कोबाल्ट है, जो माइनिंग के मटेरियल्स है और भी इसमें कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, उनकी कीमतों में भी वर्ल्ड ओवर थोड़ा सा डिक्लाइन आ रहा है। और गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे ड्यूटीज़ कम कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोमोटिंग इलेक्ट्रिक कार्स।
तो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं अप्रैल 2027 से बैटरी कार्स की जो कीमत होगी, इट वुड ऑलमोस्ट बी एट पार एज व्हाट यू विल गेट इन द इंटरनल कंबशन इंजन। तो 27 अप्रैल से जो ज़माना होगा वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द ईवी सेगमेंट। तो वही बता रहा हूँ आपको, इंडस्ट्री के डायनामिक्स में ऐसा उम्मीद कर रहे हैं अप्रैल 2027 से जो अभी आपको हैंडफुल ऑफ कार मॉडल्स आते हैं इलेक्ट्रिक के अंदर, उस समय तक आपको बाज़ार में भरमार हो जाएगी, ईवीज़ का स्कोप बढ़ जाएगा, ईवीज़ की रेंज इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स निरंतर R&D भी कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है, अगर आप अपनी ड्रीम कार की वेट कर रहे हैं, यू स्टिल हैव अ टाइम, पॉसिबली यू कैन वेट फॉर 1.5 ईयर, 1.5-2 साल की आप वेट कर सकते हैं। और उस समय जो आपको ईवी के ऑप्शंस मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे एज अगेंस्ट द सिनेरियो विच यू आर हैविंग राइट नाउ, और उस समय ईवी की कीमत और अट्रैक्टिव होगी। तो वो अगला अपडेट है जो आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री जा रही है तो कहाँ जा रही है। जो चौथा अपडेट है वो है व्हीकल के सेफ्टी मानकों के बारे में। आप लोग जानकार होंगे, काफ़ी समय से गवर्नमेंट भी मुहिम कर रही थी कि 6 एयरबैग्स लेके आई है। इनफैक्ट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब ने एक बार बीच में कैंपेन में चलाया था कि कार सेफ वो है जिसमें 6 एयरबैग मिलते हैं। अब उम्मीद कर रहे हैं, जैसे मारुति सुजुकी एल्टो के अंदर 6 एयरबैग्स आ गए हैं, सेलेरियो में 6 एयरबैग्स आ गए हैं, स्विफ्ट में आ गए हैं, डिज़ायर में आ गए हैं, और कंट्री की लार्जेस्ट पैसेंजर का मेकर भी 6 एयरबैग्स अपने मॉडल्स में लेके आ रही है। बाय द एंड ऑफ 2025 you would be having almost every car model which would be available in the Indian passenger car market with having 6 airbags, electronic stability program, और आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम EBD और रिवर्स पार्किंग सेंसर, ये 4-5 सेफ्टी फीचर्स आपको हर कार में मिलने शुरू हो जाएंगे। तो वर्तमान में कहने का अर्थ ये है, अगर आप कोई कार प्लान कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, उसमें 6 एयरबैग्स नहीं आ रहे हैं और थोड़ी सी बात आपको चुभ रही है, तो थोड़े सा आप फिर रुक सकते हैं। बाय द एंड ऑफ 2025 आप कह सकते हैं आपको हर कार के अंदर सेफ्टी फीचर्स में तो कोई कोताही नहीं होगी। हालांकि बिल्ड एक सब्जेक्टिव एलिमेंट है, बिल्ड क्वालिटी इज समथिंग जिसमें कार मैन्युफैक्चरर्स अपने अपने लेवल पे काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 6 एयरबैग वाली कार ही 5 स्टार लेके आएगी। पहले आपको पता ही होगा कि यह कार इज स्कोर्ड इन 3 स्टार। तो स्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज अलग रहेगी, लेकिन एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर के मामले में हर कार के अंदर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESP, एंटी लॉक ब्रेकिंग और पार्किंग सेंसर एक सेफ्टी के रूप में आपको अवेलेबल होगा 2026 स्टार्टिंग से या 25 के अंत से। वो अगला अपडेट है। एंड नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग मार्च में कार प्लान कर रहे हैं, अप्रैल में प्लान कर रहे हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 में कार प्लान कर रहे हैं, जान लीजिए इंटरेस्ट रेट्स में अब फाइनली लगा है कि इंटरेस्ट रेट्स में गिरावट आएगी धीरे धीरे। आपको हर 2-3 महीने में जब भी RBI की क्रेडिट पॉलिसी आएगी, दे आर गोइंग टू स्लैश इन द इंटरेस्ट रेट। जैसे अभी रेपो रेट में 25 पैसा कट किया था, तो अब उम्मीद कर रहे हैं धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स में कमी आती रहेगी। बैंक रेट, CRR, रेपो रेट, इन सब चीज़ों में रिजर्व बैंक इज गोइंग टू स्लैश इन द रेट्स। और होता क्या है, जब रिजर्व बैंक रेट स्लैश करते हैं, जिन लोगों ने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया है उनका रेट लॉक हो जाता है, उनको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलता है। फ्लोटिंग रेट बायर्स आर गोइंग टू गेट इन द बेनिफिट्स। तो कहने का अर्थ है, अगर आप प्लान कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग कार, गो इन फॉर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट विच इज बीन ऑफर्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक। ड्रीम पे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से बैंक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे सजेशन ये होगा, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में जाइए। और साथ में ये भी जान लीजिए, अगर इंटरेस्ट रेट्स में कमी आती है तो बॉस उस केस में डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मैं आपको एक अलग एडवाइस दे रहा हूँ। डेप्ट की तरफ जाएंगे तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ेंगी। तो अगर आप पैसा लगाएंगे डेप्ट फंड्स में, इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स है दैट आर गोइंग टू बी ऑन अ हायर साइड एज अगेंस्ट व्हाट यू गेट इन अगेंस्ट FD या बाकी सब चीज़ों में। तो डेप्ट फंड्स में ये बड़ा अच्छा समय है 2025 में अपना पैसा डालने का। विश्वास कर सकता हूँ बड़ा अच्छा आपको रिटर्न आएगा इन द स्पैन ऑफ 1 to 2 years। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी, पॉसिबली दैट्स अनदर स्ट्रीम। तो ज़रूरी अपडेट था जो आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मददगार साबित होगी इन टर्म्स ऑफ बाइंग कार। या एक चीज़ मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बताई या फिनेंस के बारे में, जो भी आपको पता होना चाहिए। बाकी आप बताइए, अगर आपने हाल फिलहाल में कोई कार ली है, कोई आपको डील समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, माय कार हेल्पलाइन फोरम में आ सकते हैं। कोई कार लेने का प्लान कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, एक्सपर्ट सपोर्ट चाहिए, तो माय कार हेल्पलाइन फोरम में आ सकते हैं। कार के ऑन रोड प्राइसेस चेक करने हैं, रोड टैक्स चेक करना है, EMI चेक करनी है, डिस्काउंट ऑफर्स चेक करने हैं, तो अगेन माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड।
वहाँ पे आके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं या अपनी क्वेरी माइकर हेल्पलाइन फोरम में पूछ सकते हैं। तो ये आज का डिटेल सेशन था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इनकेस यस, अफोर्ड करिए, शेयर करिए और चैनल माइकर हेल्पलाइन पे नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर।